हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम कंक्लूड करेंगे चेंजेस अराउंड अस। जो हमने पढ़ा कि रिवर्सिबल चेंजेस हुआ करती हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस हुआ करती हैं। सो फार जो हमने ये चैप्टर चेंजेस अराउंड अस अभी तक पढ़ा, आज हम इसको कंक्लूड करेंगे। और मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि हमने एक्टिविटी 7 को कंक्लूड किया था और जो बहुजो और पहली के कुछ क्वेश्चंस थे उनका हमने आंसर किया हुआ था। आज हम लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 है ये हमारा आज का, ठीक है। इसमें हम कंक्लूड करेंगे इन चैप्टर 4 या यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अभी तक अगर हम बात करेंगे तो हमने ये देखा है, we have discussed the changes occurring in a given object, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो गिवन होगा हमें हमारे पास, तो उसमें हमने अभी तक चेंजेस डिस्कस्ड जो है वो किए हैं, ठीक है। कि उस गिवन सबस्टांस में, गिवन ऑब्जेक्ट में किस तरह की चेंज जो है वो आती है, यानी वो रिवर्सिबल चेंज आती है या वो चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होती है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है। और इट्स मटेरियल, मतलब या तो उस गिवन ऑब्जेक्ट में या उस मटेरियल में अभी तक हमने ये स्टडी करा है कि जो भी गिवन मटेरियल, गिवन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चेंज रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। बट व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सबस्टांसेस आर मिक्स्ड टुगेदर? अभी तक तो हमने सिर्फ ये सीखा था कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है, इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर देख रहे हो कि चेंज रिवर्सिबल आ रही है या फिर चेंज इसमें इरिवर्सिबल आ रही है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जब दो सबस्टांसेस को हम आपस में ऐड करेंगे, तो दो सबस्टांसेस को जब ऐड करेंगे तो वो जो रिजल्टिंग हमारे पास सबस्टांस बनेगा, तो हमने देखना है ऐसे सबस्टांसेस में जहाँ हम एटलीस्ट टू सबस्टांसेस को मिक्स करके, ठीक है, आगे नया सबस्टांस बनाएंगे या आप कहें तो सॉल्यूशन रिजल्टिंग हम बनाएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे हम कि क्या ये चेंज रिवर्सिबल आएगी या इरिवर्सिबल आएगी। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक क्वेश्चन से ये हमें बताया जा रहा है कि व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सबस्टांसेस आर मिक्स टुगेदर? उन चेंजेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो रिवर्सिबल होंगी या इरिवर्सिबल होंगी? कि जहाँ पे हम दो सबस्टांसेस को, व्हेन टू सबस्टांसेस आर मिक्स टुगेदर, जब दो सबस्टांसेस को आपस में मिलाया जाता है। इन चैप्टर 4 यू नो वी डिस्कस्ड सॉल्ट इन वाटर। बेटा हमने वहाँ पर सोल्यूशन बनाना सीखा था। चैप्टर 4 में हमने सॉल्ट को वाटर में मिलाना सीखा कि जब हम वाटर लेते हैं उसमें कुछ हैं फ्यू मतलब हम अमाउंट में जब सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, एक आध स्पून जब हम उसमें सॉल्ट डाल देते हैं, मान लीजिए हाफ गिलास ऑफ वाटर वगैरह में, तो वो सॉल्ट जो है आके इस वाटर में आने से ही जो है स्टीर कर भी सकते हैं आप इसे, या फिर कुछ टाइम के बाद वो अपने आप भी जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो फिर हम इसको क्या बुलाते हैं, सॉल्यूशन बुलाते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं हम इस चीज़ को फिर, ठीक है, इस सॉल्ट का वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाना, और फिर ये एक सॉल्यूशन कहलाता है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है, डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन साल्ट और इन वाटर? कि ये चेंज जो है ये किस में आ रही है, साल्ट में या फिर वाटर में? इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? अब देखिए यहाँ पर चेंज कहाँ पर है बेटा, वाटर में आकर यहाँ पर एक चीज़ डिज़ोल्व हो रही है और एक चीज़ में डिज़ोल्यूशन हो रहा है, मतलब ये मिक्सिंग हो रही है। डिज़ोल्यूशन मतलब मिक्सिंग। ये साल्ट जो है ये आकर वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाता है और सॉल्यूशन बनाता है। यानी साल्ट जो कम प्रपोर्शन में हम अमाउंट ये सब्सटेंस डालते हैं उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और जो कंपोनेंट हम सॉल्यूशन का ज़्यादा प्रोपोर्शन में लेते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पर वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और ये साल्ट जो है ये हमारा सॉल्यूट है। क्लियर? अब हमें ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन साल्ट और इन वाटर एंड इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? मतलब कि अगर आपने ये कंटेनर लिया, इसमें आपने वाटर ले रखा है और इसमें आपने कुछ साल्ट जो है वो मिक्स कर दिया, तो क्या अब ये साल्ट जब इसके साथ मिक्स हो गया है, ये तो पानी जैसा सारा हो गया अब मिक्स होने के बाद, ये तो आपको होमोजीनियस, ठीक है, सॉल्यूशन तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है बेटा। अब तो ये एक ही जैसा हो गया सारा,
तो क्या अब आप उस होमोजेनस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन से इस साल्ट को अलग कर सकते हो जो आपने इससे पहले इस पानी में मिलाया था, वो क्रिस्टल साल्ट, उनको आप अलग कर सकते हैं इस बने हुए सॉल्यूशन से, होमोजेनस मिक्सचर से? तो बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमने चैप्टर 4 में इस तरह के, ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस बने हुए सॉल्यूशन को एकदम हीट करेंगे बेटा। हम इसको बर्नर पे ले जाएंगे और हीट करेंगे। हीटिंग से क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में मौजूद पानी जो भी होगा वो एवापोरेट हो जाएगा, वो वेपर में चला जाएगा और आपके कंटेनर में जो है वो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट जो है वो पीछे बच जाएंगे। तो इस टेक्निक से, इस तरह से हम इसको जो है वापस उस सॉल्ट क्रिस्टल में जो है बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि क्या ये चेंज आपको रिवर्सिबल नज़र आ रही है या इरिवर्सिबल, तो आपका कहना क्या होगा? अभी तक जो आपको समझ में आ गया है कि ये एक रिवर्सिबल चेंज है बेटा, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज है। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि हमने एक सोल्यूशन बनाने के बाद उसको जब हीट किया तो हीट करने से उसके जो वाटर, उसका जो वाटर कंटेंट था वो इवापोरेट हो गया, वो वेपर बनकर ये वहाँ से कंटेनर से निकल गया, एस्केप आउट हो गया और जो पीछे है उस कंटेनर में आपका वो सॉल्ट बच गया। तो यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चैप्टर 5 आल्सो, ये तो 4 चैप्टर की बात थी, अब चैप्टर 5 में वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। हाँ देखो, चैप्टर 4 में एक्चुअली हमने ये सीखा था सोल्यूशन बनाना है, वी डिजॉल्व्ड साल्ट इन वाटर। और चैप्टर 5 में हमने मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़े थे बेटा, चैप्टर 5 में, ठीक है। तो वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, कि अगर एक सोल्यूशन है उससे आप साल्ट को सेपरेट कैसे कर सकते हो। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग, द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड। कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर कैन बी रिवर्स्ड? तो जो चेंज बनती है यहाँ पर एक साल्ट को वाटर के साथ डिजॉल्व करने से, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उस साल्ट को, जो साल्ट हमने डिजॉल्व किया है वाटर में, जिसको हम साल्ट सॉल्यूशन करके बुलाएंगे, हम उसको बेटा हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे और हीट करने से उसका वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा और लास्ट पे जो है उस कंटेनर में आपका साल्ट बच जाएगा। तो यानी हम इसको रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली asks if you have ever seen a curd, you have ever seen curd being set। पहली कहती है कि आपने कभी देखा होगा कि कर्ड जो होता है बेटा उसको आपने सेट होते हुए देखा है। हाँ जी बिल्कुल, अपने अपने घरों में हमने देखा है, ठीक है, कर्ड को, मिल्क से कर्ड बनता जो है, ठीक है, वो सेट होते हुए। इफ़, अगर हम क्या करेंगे, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क, अगर आपके पास मिल्क जो है वो वार्म रखा हुआ है, उस वार्म मिल्क में, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको याद रखें आप। अगर एक वार्म मिल्क में हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड जो है, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, ये वार्म मिल्क है, इस, एक मिनट बेटा, ये आपके पास क्या है, ये वार्म मिल्क है, लेट इट बी वार्म मिल्क। इस वार्म मिल्क में आप क्या ऐड कर रहे हैं, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में आप इसमें कर्ड जो है वो ऐड कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, द मिल्क इज स्टिर्ड, इस कर्ड को मिल्क में जब आपने ऐड कर दिया थोड़ी सी कर्ड को, उसके बाद आप इसको स्टिरिंग कर रहे हैं, इसको आप हिला मिला रहे हैं अच्छे से, ठीक। तो द मिल्क इज स्टिर्ड एंड इज सेट टू असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स, और उसको कुछ घंटे के लिए आप रख देते हैं एक तरफ, एट अ वार्म प्लेस। लेकिन ये ख्याल रखना है थोड़ा सा, आपने जो जगह थोड़ी वार्म होगी, जो प्लेस वार्म होगी, उस वार्म प्लेस पे आपने उसको रख देना है इन अ फ्यू आवर्स, और कुछ ही घंटे में आप देखेंगे द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, कि वो जो मिल्क था जिसमें आपने थोड़ा सा कर्ड मिला दिया था, वो सारा का सारा मिल्क जो है उस कर्ड ने कर्ड में तब्दील कर लिया होगा। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अब उस मिल्क का जो कर्ड बन गया सारा, क्या हम उस सारे कर्ड को अब अगेन जो है बेटा मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम उसका मिल्क अगेन बना सकते हैं? नो, नेवर, हम ये नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ रिवर्सिबल चेंज, इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। ये कर्ड जब मिल्क से बन गया
तो ये कर्ड को हम वापस मिल्क जो है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बेटा, इसमें हम इसको बदल नहीं सकते हैं। तो ये किस में आएगा? इरिवर्सिबल चेंज में आएगा। ठीक है, वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सबस्टेंस कुड बी। हमने ये देखा ए फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट, बहुत सारे तरीके हमने देखे ब्रिंग अबाउट अ चेंज, किसी सबस्टेंस में तब्दीली ला देने के लिए हमने क्या बहुत सारे तरीके देखे हैं कि हो सकते हैं। बाय हीटिंग इट, या जैसे कि हम उस सबस्टेंस को हीट कर सकते हैं, या बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सबस्टेंस, या फिर हम उस एक चीज़ को दूसरे सबस्टेंस के साथ मिक्स कर सकते हैं, तो चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी चेंज बनेगी वहाँ पर। ठीक है, रिवर्सिबल बनेगी, इरिवर्सिबल बनेगी। ठीक है, वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस में ये देखा कि जब कभी भी हम सबस्टेंसेस में या तो हीट करते हैं या तो सबस्टेंसेस एक तरह के सबस्टेंस को दूसरे सबस्टेंस में मिक्स करते हैं, तो जाके हमने चेंजेस को ऑब्जर्व करा और हमने ये देखा दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्सिड वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्सिड। तो कुछ चेंजेस हमको रिवर्सिबल मिलती हैं और कुछ चेंजेस जो हैं हमें इरिवर्सिबल मिलती हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। तो कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, ज़रूरी है कि कुछ और तरीके, कुछ और वेज भी हो सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस मतलब थिंग्स को चेंज करने वाले और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे आसपास में, हमारे आजू बाजू में जो भी थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। इज इट पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड? तो क्या इज इट पॉसिबल, नहीं सॉरी, अगर इज इट पॉसिबल आप कहोगे तो यू कैन से कि क्या हम कर सकते हैं, तो हम बताएंगे देखें कि कुछ सबस्टांसेस जो हैं नेचर में वो रिवर्सिबल फॉर्म में होते हैं, यानी वो रिवर्स भी हो सकते हैं, और कुछ जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी वो वापस रिवर्स नहीं हो सकते हैं, वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। तो ये मुमकिन है कि कुछ सबस्टांसेस को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। 10 चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो इस तरीके से हमने चेंजेस अराउंड अस में ये सीखा कि कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, और कुछ चेंजेस हमको ऐसे देखने को मिलती हैं विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो इन हायर क्लासेस बेटा यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड। और हायर क्लासेस में आप और भी ज़्यादा बेहतर से तरीके देख सकते हो कि ठीक है कौन कौन से वेज और इसके अलावा है जिसमें हम चेंजेस को जो है क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे और ये कंक्लूडिंग लेक्चर है। इसमें हम ये सम अप कर रहे हैं, ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 5 था, हमारा चैप्टर 5 था जिसका नाम था चैप्टर 5 नहीं बेटा, चैप्टर 6 था ये हमारा, जिसका नाम था चेंजेस अराउंड अस। इसमें हमने हमारे इर्द गिर्द में जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी मटेरियल्स हमने देखा, चाहे हमने उस ऑब्जेक्ट पे ठीक है उस मटेरियल में हीट वगैरह किया, या फिर उस सबस्टांस को किसी दूसरे सबस्टांस, गिवन सबस्टांस को किसी दूसरे सबस्टांस के साथ मिक्सअप करके देखा, चेंज ऑब्जर्व की, तो हमें ये देखने को मिला कि चेंजेस जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। चेंजेस जो है वो 2 प्रकार की हमको देखने को मिलती हैं। वन इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज एंड अनदर इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज वो चेंज होती है जिसमें हमारे पास सबस्टांस में जब एक किस्म की तब्दीली आ जाती है, जब एक सबस्टांस कोई चेंज करके नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उस वाली फॉर्म को ओरिजिनल फॉर्म में फिर जो है वापस कर सकते हैं, तो उसे रिवर्सिबल चेंज बुला सकते हैं। इरिवर्सिबल में आप ये बोल सकते हो कि जब एक सबस्टांस दूसरे में चेंज हो जाता है तो उस बने हुए नए चीज़ सबस्टांस को फिर हम ओरिजिनल फॉर्म में तब्दील नहीं कर सकते हैं, वापस ला नहीं सकते हैं, तो उसे इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप कि आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया हो और पूरा चैप्टर जो है वो आपको समझ में आ गया हो। इनकेस अगर कोई भी डाउट आपको होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं बेटा, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।